मुझे याद है जब मेरे एग्जीक्यूटिव के क्लासेस चल रहे थे ना, मेरे ऑफलाइन क्लासेस थे। सितंबर तक तो ऑफलाइन क्लासेस मेरा चलता था, 8-8 घंटे के लेक्चर्स होते थे। तब तक मैं एकदम सही चल रही थी। अक्टूबर में जैसे ही लेक्चर्स खत्म हुए, क्लासेस खत्म हुआ, सेल्फ स्टडी का फेज स्टार्ट हुआ, तब पूरे पूरे दिन घर रहना होता था, चार दीवारों में हम बंद होते थे, तब पढ़ना होता था। तब यार मेरे को ना एक टाइप का लोनलीनेस फील होना स्टार्ट हो गया। मेरे माइंड में थॉट्स चलना हो गया कि यार अब मैं किससे मिलूं, किससे बात करूं। एक डिस्कनेक्शन फील हो गया मेरे को सब लोगों से। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट फील हो रहा था कि सब बाहर मजे कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, और मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ। मतलब एक ऐसा सिचुएशन मुझे याद है कि मेरे को इतना वो हो गया था कि यार चल मैं किससे बात करती हूँ, बट बात भी किससे करूँ। सारे दोस्त तो मेरे प्रोफेशनल पढ़ाई के टाइम पे छूट गए, कोई मेरा अपना बचा ही नहीं दोस्तों में, तो बात भी किससे करूँ। एंड रिसेंटली मुझे पता चला कि आप लोग भी यही सेम सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, क्योंकि मुझे आप लोगों के ऐसे सारे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, you are not alone in this. A lot of students face loneliness while studying. बट इसका सोल्यूशन है, इसको कोप अप किया जा सकता है, इसको ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि मैंने किया है। एंड इसलिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आप सभी लोगों के साथ मेरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपने माइंड में सारे थॉट्स को कैंसिल कर सकते हो। कि यार पढ़ने बैठ रहे हो तो थॉट आ रहा है कि क्या मैं पास नहीं हुआ तो क्या, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या, मेरे दोस्त लोग मजे कर रहे होंगे, मैं तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही है, मुझे पता है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। सो वीडियो एंड तक देखना, मैं मेरी पूरी रियल जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे ये सारे थॉट्स से ओवरकम किया, लोनलीनेस से ओवरकम किया। देखो सबसे पहली चीज तो ना, अगर कोई चीज आप सुधारना चाहते हो, किसी चीज का सोल्यूशन चाहते हो, तो रूट्स तक जाना चाहिए। ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि लोनलीनेस क्यों हो रहा है ना। वाई आर वी फीलिंग लोनली? इट्स बिकॉज आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। एकदम टू द पॉइंट आंसर दे रही हूँ मैं आप लोग को कि जैसे CS हो गया, CA हो गया, CMA हो गया, ये ना आपका टाइम मांगता है, आपका अटेंशन मांगता है, आपका 100% फोकस मांगता है। विच मीन्स कि अगर आप पूरा पूरा दिन 8-8 घंटे लेक्चर पढ़ाई इस कोर्स को दे रहे हो, तो आप अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो जेन्युइन सी बात है, जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है वो कनेक्शन तो टूटेगा ही, क्योंकि उन लोगों को लगेगा यार ये मैडम तो बड़ी बिजी हो गई है, ये तो पूरा दिन पढ़ती रहती है, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, छोड़ो। तो गलती से आपने कभी उनके कॉल्स का रिप्लाई नहीं किया होगा और आप कभी उनके साथ घूमने नहीं चले गए, तो वो लोग आपसे दोस्ती तोड़ देंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। एंड 90% वाली दुनिया को ना बाहर नहीं समझ आता कि इस कोर्स में कितनी तगड़ी पढ़ाई चाहिए होती है, तो वो लोग आपकी सिचुएशन नहीं समझेंगे। एंड दैट्स वाई आप 4 कमरे में बंद हो जाते हो विथ नो वन लेफ्ट विथ यू, एंड दैट्स वाई यू फील लोनलीनेस। तो अगर आप लोनली फील कर रहे हो एक टाइम के लिए ना, इट्स अ पॉजिटिव साइन ऑल्सो, क्योंकि इससे समझ आ जाता है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आप इस कोर्स को टाइम दे रहे हो, जो ये कोर्स चाह रहा है वो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। पर अब आपके पास 2 तरीके, लोनलीनेस में पूरे डूब जाओ, पूरे बर्बाद हो जाओ, या इस लोनलीनेस के साथ डील कर सको। मैंने क्या किया था मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मेरे साथ ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई, तब सबसे पहले तो मैंने बोला यार घर से बाहर निकलो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं 4 दीवारों में बैठी हूँ, कुछ भी करके मेरे को 1 घंटा तो खुद के लिए निकालना है। एंड मेरे साथ कोई था नहीं उस टाइम पे, मेरे दोस्त लोग या किसी को मैं बुलाऊं कि चल मेरे को तेरे साथ घूमना आ जा, तो मैं अकेले डेली 1 घंटे के लिए ना नीचे जाती थी वॉक करने के लिए, या गार्डन। शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक मेरा टाइम फिक्स होता था कि कितनी भी मैं बिजी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, 1 घंटा तो मेरे को खुद के लिए निकालना है। तो 1 घंटा मैं जाती थी गार्डन में, एंड अकेले ही जाती थी। कभी अपना एयरपोर्ट्स लेके चली गई तो ठीक है, म्यूजिक व्यूजिक सुन लिया, या तो ऐसे ही जाती थी, कभी तो फोन भी नहीं लेके जाती थी। एंड वहाँ पे ऑब्जर्व करती थी। गार्डन में क्या होता है ना, हर किस्म के लोग आते हैं, छोटे से छोटे बच्चे भी आते हैं, टीनेजर भी आते हैं, एडल्ट भी आते हैं, एजेड पीपल भी आते हैं, सबको ही आता है। तो मैं उन सबको बस ऑब्जर्व ही करती थी कि बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं। एजेड पीपल भजन करते थे वहाँ पे, एंड जो एडल्ट्स होते थे वो क्लासेस से आते थे और वहाँ पे कुछ कुछ खाते रहते थे। तो ये एक्टिविटी मैंने स्टार्ट की, अकेले खुद के साथ बाहर जाना, 1 घंटा टाइम स्पेंड करना। इससे काफी फर्क पड़ने लगा मेरे अंदर। वो जो थॉट्स होते थे नेगेटिव वाले, लोनलीनेस वाले, वो खत्म हो गए, क्योंकि जैसे दिन की शुरुआत होती थी
सुबह होती थी, मुझे पता था हाँ मैं तो 1 घंटे के लिए शाम को जाने वाली हूँ नीचे, तो वो रिलैक्सेशन फील होता था। जो भी मेरे माइंड में सुबह डिप्रेसिंग थॉट्स आते थे, मैं वो रोक के रखती थी कि जब शाम को जाएंगे ना 6 से 7 बजे, उस टाइम पे वो सारी चीज़ें सोच लेंगे, उस टाइम पे अपने इमोशंस फील कर लेंगे, अभी पढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं गार्डन में बैठ के रो भी रही हूँ, क्योंकि घर पे बैठ के तो हम रो नहीं सकते है ना, तो मतलब खुल्लम खुल्ला मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं मेरे पेरेंट्स के सामने रो, या फिर क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती है अपने इंटरनल जो हम नहीं शेयर कर सकते उनके साथ। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं गार्डन में जाके अकेले ही रो रही हूँ, मेरे इमोशंस एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि पहली चीज़ तो ये आप इस चीज़ को लाइटली मत लो। 1 घंटा आप जाओ बाहर, कहीं भी चले जाओ, आपके पास गार्डन है आपके घर के पास, आप गार्डन में चले जाओ, आप वॉक करने चले जाओ, बट खुद के साथ, सिर्फ खुद के साथ 1 घंटा बिताओ। आप देखोगे 2-3 दिन बाद ही आपके अंदर चेंज आना, एक पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज जो मैंने ओन लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए की थी वो थी स्पिरिचुअलिटी। यस गाइस, मैंने ना स्पिरिचुअल बुक्स रीड करना स्टार्ट किए। सबसे पहली बुक थी श्रीमद् भगवद गीता, सेकेंड ताओ ते चिंग एंड थर्ड द एल्केमिस्ट। ये तीनों बुक्स मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग रीड करो। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी यार हमारे पास तो आईसीएसआई के बुक्स रीड करने के टाइम नहीं, हम ये सारी बुक्स कब रीड करें। तो डोंट वरी, मैं नहीं बोल रही कि एक ही साथ सब बुक रीड करो, बट डेली का आप 10-15 मिनट भी ये बुक का कुछ भी पेज उठा के पढ़ लोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मुझे समझ गया था कि अटैचमेंट बहुत बुरी चीज है, इन्वॉल्वमेंट रखो, अटैचमेंट मत लगो, लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट रखो। और जैसे भगवत गीता में एक श्लोक था कि सीजन्स आते जाते रहते हैं ना, कभी विंटर है, कभी समर है, कभी ऑटम है, वैसे हमारे लाइफ में फेसेस आते जाते रहते हैं। कभी सक्सेस है तो कभी फेलियर है, कभी लोग हैं तो कभी लोग नहीं है, बट एक चीज हमेशा रहती, वो है हम हमेशा रहते हैं। तो खुद के साथ पीस बनाने की ट्राई करो। ये सारी चीजें आपको वो बुक रीड करने पे समझ में आएगी, आपका माइंड ओपन होगा और काफी सारी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में क्लियर होगी। मतलब आप समझो किसी को मिस कर रहे हो, आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर वो पता है आपको कि वो इंसान आपके लिए गलत है, बट फिर भी आपके अंदर अर्ज होती है कि नहीं यार टेक्स्ट करते, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी अगर आप इस बुक्स को रीड करोगे। और यार एक चीज समझ लो, आपने अपना जर्नी डिसाइड किया है, आपको पता है कि हाँ यार लाइफ में कुछ तो मुझे तोड़ना है, कुछ तो मुझे अलग करना है, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि सभी लोग इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि आप अपने जर्नी में निकल चुके हो। लोगों को कुछ और ही लगता है कि यार इसमें एटीट्यूड आ चुका है तो बिजी हो गए, तो आपको क्या फर्क पड़ता है। आप अपने जर्नी में बढ़ते जाओ आगे, कोई हो ना हो, आपको बस अपना काम करना है, आपको बस अपना पढ़ाई करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ये आपका गोल है। तो कोई हो ना हो इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जो सही इंसान होगा ना आपके लिए, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। राइट पीपल विल ऑलवेज स्टे विथ यू, यू डोंट हैव टू बेग एनीवन कि यार मेरे लाइफ में रुको। आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, आप अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो, और अगर ये चीज भी कोई नहीं समझ पा रहा तो फिर उसके साथ रह के फायदा क्या है। सो यस फ्रेंड्स, डोंट फील लोनली, बिकॉज आप बिल्कुल लोनली नहीं हो इस दुनिया में। आपके साथ मैं हूँ, और कोई नहीं होता ना जिसका, उसके भगवान जी होते हैं, हमेशा याद रखो। तो भगवान जी तो आपके साथ हर टाइम है, किस कोई बात करने के लिए नहीं है तो भगवान जी से बात कर लिया करो। मैं भी अक्सर यही करती हूँ, ये भगवान जी बैठे हैं, कोई नहीं होता तो मैं इन्हीं से बात करती रहती हूँ, एंड ये मैं एकदम सच बोल रही हूँ। तो कभी लोनली फील मत करो, आप अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जो सही लोग होंगे वो आपके लाइफ में रहेंगे, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। ऐसे वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो मुझे बताओ, ऐसे कंटेंट अगर आपको काम आते हैं तो मुझे बताओ, सो मैं और बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।